दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनका रहस्य आज तक अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। और आज के फैक्टो सबके इस रोमांचक सफर में हम दुनिया के कुछ ऐसी जगहों की सैर करने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव और शुरू करते हैं फैक्टो सबके इस रोमांचक सफर को। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां कोई नहीं जाता या वो बहुत ही अजीब होती हैं, लेकिन उनका अजीब होना ही उन्हें सबसे अलग बनाता है और इनका अजीब होने का कारण आज तक विज्ञान को भी नहीं पता लग पाया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कलरफुल रिवर। दोस्तों, नदी के बारे में जब भी हम सोचते होंगे तो हमारे दिमाग में बहता पानी, झरना ये सब आता होगा, लेकिन क्या आपने कभी रेनबो रिवर का नाम सुना है? नहीं ना। कोलंबिया में स्थित ये नदी अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है। हालांकि इस नदी का पानी बाकी सभी नदियों की तरह ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पानी में फंगस और अर्गी होने के कारण ये ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस नदी की तलहटी में कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो अलग अलग वातावरण में अलग अलग कलर में बदल सकते हैं, कभी लाल तो कभी पीले, कभी हरे तो कभी कुछ और, जिसकी वजह से नदी का कलर भी अलग अलग दिखाई देता है। इस नदी के इस कमाल, अजीब और कलरफुल होने की वजह से इस नदी का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माउंटेन पिलर्स। हम में से अधिकतर लोगों ने पहाड़ तो देखे होंगे। ये बहुत ही सुंदर और विशाल होते हैं, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? कभी आपने ऐसे पहाड़ देखे हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये पहाड़ दिखने में अजीब इसलिए हैं क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में स्थित ये पहाड़ लंबे तो हैं लेकिन चौड़े नहीं हैं, और इन पहाड़ों की लंबाई दूसरे पहाड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इन्हीं पहाड़ों को देखकर सुपरहिट मूवी अवतार में फ्लोटिंग बनाने का आइडिया आया था। इन पहाड़ों के मध्य सफर करने के लिए केबल्स का उपयोग किया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची केबल्स लाइन्स मानी जाती हैं। दुनिया भर से कई लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो हिम्मत जुटाकर इन केबल लाइन्स से सफर करने की हिम्मत रखते हों। ग्रेट स्टैंडिंग स्टोन। ये बड़े सफेद पत्थर जो अभी आप देख रहे हैं, ये रशिया के 7 वंडर्स में से एक है। रशिया के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पत्थर करीब 30 करोड़ साल पुराने हैं और ये 7 स्ट्रॉन्ग्स मैंस के नाम से भी जाने जाते हैं। रशिया के लोग इनको बहुत मानते हैं और उनका कहना है कि ये उनके भगवान की निशानी है, जिसे परमेश्वर ने खुद ने बनाया है। इनकी ऊंचाई करीब 98 फीट से लेकर 138 फीट तक की होती है, और रॉक क्लाइंबर्स ने भी इसे एक्सपोज करने के लिए कई बार इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। हालांकि वे इससे बड़ी बड़ी पहाड़ियों की चोटी पर आसानी से चढ़ चुके हैं, लेकिन इन रॉक्स पर चढ़ना उनके लिए भी नामुमकिन सा साबित हुआ। रेनबो माउंटेन्स। चाइना के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में स्थित ये पहाड़ अलग अलग कलर के होने के कारण पूरे विश्व में मशहूर हैं। इन पहाड़ों के रॉक्स का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है कि जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। अक्सर बारिश के मौसम के बाद इन पहाड़ों पर घास उगाती है। इस समय ये घास इन पहाड़ों को और भी अलग लुक दे देती है। 2009 में इस जगह का नाम यूनेस्को की हेरिटेज साइट लिस्ट में भी आया है। इस जगह को दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। ग्रेट माउंटेन वॉल। इंसान पृथ्वी पर कई हजारों साल से रहते आ रहे हैं और इंसान पिछले कई दशकों से लगातार तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां इंसानों के जीवन की शुरुआत हुई थी। 2012 में इस जगह का नाम वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी आया है। ये जगह लंबाई में करीब 25 मील तक फैली हुई है। ये एक फेमस जगह है और इस जगह को इंसानी जीवन की शुरुआत भी माना जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्टों को यहाँ सबसे पुराने टूल्स मिले हैं
जो कि अभी तक पाए गए सबसे पुराने टूल्स में से एक माने जाते हैं। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस जगह पर हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह ही इंसानी जीवन की शुरुआत हुई थी। आइस केव्स। आइसलैंड की ये केव्स दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के कारण जानी जाती है। इन केव्स में पूरे साल बर्फ जमी रहती है। बर्फ की वजह से ये केव्स एक पहाड़ की तरह दिखाई देती है, और जब इस बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और बर्फ पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इन केव्स में बर्फ की कई कलर्स होते हैं, जैसे ब्लू, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक भी। ये केव्स दुनिया की सबसे बड़ी और ठंडी केव्स में से एक मानी जाती है। मैजिकल वाइटेमो केव्स। इन केव्स को देखिए। इन्हें देखने पर आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड के वाइटेमो केव्स हैं, जो कि बहुत ही अजीब और अलग दिखाई देती हैं। लेकिन इनके चमकने के पीछे क्या राज है, वो आपको हम आज बताएंगे। असल में ये ग्लोवॉर्म्स हैं, जो केव्स के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, और जब वे पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तो चमकने लगते हैं। ये ग्लोवॉर्म्स न्यूजीलैंड के कई केव्स में पाए जाते हैं। इनको देखकर आपको हॉलीवुड मूवी अवतार की याद तो जरूर आई होगी। मिस्टीरियल एंटीलोप कैनियंस। अमेरिका में स्थित एंटीलोप्स कैनियंस काफी पुराने हैं। इनका नाम एंटीलोप्स कैनियंस इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इन पहाड़ों में एंटीलोप्स घुमा करते थे। एंटीलोप्स क्या हैं? एंटीलोप्स हिरन की तरह ही दिखने वाला एक जानवर है, जो बहुत ही सुंदर और रियर होता है। ये पहाड़ करीब 600 फीट तक लंबे और 120 फीट तक के गहरे होते हैं। इन पहाड़ों पर आप जो टेक्सचर देख रहे हैं, वो इन्हें इनमें से गुजरने वाली हवाओं और पानी से मिला है, और हर साल इनका ये टेक्सचर हवा और पानी के हिसाब से बदलता रहता है। फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड के आइसलैंड के पास स्थित इन केव्स के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये केव्स 100 साल पुरानी है और आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। ये परफेक्ट डिजाइन केव्स बहुत ही जबरदस्त कारीगरी और इंजीनियरिंग को दर्शाती है, लेकिन ये डिजाइन किसी इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि कुदरत के द्वारा बनाई गई है, और इनकी ये शेप्स वोल्केनो की वजह से ऐसी हुई है। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। इन केव्स की एक और खासियत यह है कि जब इन केव्स से हवाएं गुजरती हैं तो इनमें से बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है। इंसान आज कई सारी चीजों की डिजाइन बना रहा है, लेकिन नेचर बिना किसी की मदद से कई साल पहले ही अपना कारनामा दिखा चुकी है, जो कि सच में बहुत ही अद्भुत और लाजवाब है। अंडर वाटर वाटरफॉल। वाटरफॉल देखने में काफी ही आकर्षक और सुंदर नजर आते हैं, जैसे कि नाइगेरा फॉल्स और एंजल्स फॉल्स है, जो कि दुनिया में बहुत ही मशहूर है। लेकिन अभी आप जो वाटरफॉल देखने वाले हैं, वो इनमें बहुत ही अलग है और अजीब भी है। मॉरिशस के आइसलैंड के पास पाया जाने वाला ये वाटरफॉल समुद्र के अंदर है, जो अभी आप देख रहे हैं। एक वाटरफॉल, वो भी पानी के अंदर। ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। ये वाटरफॉल देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन असल में ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं, जिसे हम आसान शब्दों में नजर का धोखा भी कह सकते हैं। पानी की तलहटी में बहने वाली सफेद रेत की वजह से ये पानी में एक वाटरफॉल की तरह दिखाई देती है। मार्बल केव्स। अब आप जो केव्स देखने जा रहे हैं, ऐसा शायद ही आपने कभी कहीं देखा होगा। ये मार्बल केव्स के नाम से प्रसिद्ध है। दिखने में तो ये काफी सुंदर और पानी में मौजूद होने के कारण ये भिन्न भिन्न कलर्स में दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे इसमें अजीब क्या है। इसमें अजीब बात यह है कि इसे पूरी तरह से नेचर ने बनाया है। इनकी ये डिजाइन और टेक्सचर्स इनके अंदर से गुजरने वाली हवाओं और पानी ने दिया है। इन केव्स की एक और खासियत यह है कि इन केव्स में मौजूद पानी का
टेम्परेचर बाहर मौजूद पानी से ज्यादा ठंडा होता है। सोचने की बात तो यह है कि ये मार्बल, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत पत्थर होता है, उसे नेचर ने कई हजारों साल पहले काट कर इस प्रकार ढाल दिया था। रिवर अंडर ओशियन। डीप ओशियन के अंदर एक नदी मौजूद है जो समुद्र से अलग और अपने हिसाब से बहती है। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा और अविश्वसनीय भी लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। समुद्र की तह में एक होल है जिसे बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जिसमें दूसरी तरफ गहराई में एक नदी है जो समुद्र के अंदर बहती है। और आज भी कई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जब इसके रहस्य से पर्दा उठ जाएगा तो लोग इस पर विश्वास जरूर करेंगे। सो दोस्तों, फैक्टो सब के सफर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ। देखते रहिए फैक्टो सब। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे रोचक वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके आप तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।